प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने पहली बार बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रवेश लिया है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चार्ट को देख रहे होंगे। इसमें ये जो चार्ट है ये मिस्टर रमेश चंद्रा जो कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके द्वारा बनाया गया है और इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है तो आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से पूरा होना है। तो इस चार्ट को एक बार आप देख लीजिए। अगर आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो इसी के थ्रू अगर आपका पूरा हुआ है तो एडमिशन सही है, और अगर आप इसके थ्रू नहीं है तो फिर एक बार आप उसको चेक कर लीजिए, कॉलेज आके कंफर्म कर लीजिए कि कहीं आपका ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन रह जाए। कॉलेज में मैं अगर बात करूं हिंदू कॉलेज की तो दूसरी मेरिट के प्रवेश इस समय चल रहे हैं और सीट लॉक की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। सीट लॉक की प्रक्रिया के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कॉलेज में। तो आज की जो क्लास है वो खासकर उन्हीं को लिए ध्यान में रख के बनाई गई है। तो सीट लॉक की जो प्रक्रिया है उसके लिए आप विशेष ध्यान रखिए, आप इधर उधर न घूमें। और उसके लिए आपको करना क्या है, आप जिस भी स्ट्रीम के हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी में जेडबीसी, पीसीएम जो भी ग्रुप आपका है, आपका एक ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है कॉलेज की तरफ से, और जो आपने एडमिशन फॉर्म में मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर को उसमें ऐड किया जा रहा है। ऐड करने के बाद आपके पास व्हाट्सएप पर एक सूचना जाएगी और उस सूचना में आपको एक टाइम होगा कि इस डेट में आपको आना है, तो आपको उसी डेट में आना है और वो सूचना एक दिन पहले उस ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कल जिन विद्यार्थियों को सीट लॉक के लिए बुलाया जाएगा उनके लिए आज वो मैसेज व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा कि आपको कल आना है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप सीट लॉक कराने के लिए आएँ तो आपको अपने साथ में क्या लेके आना है। तो आज की क्लास का मूल उद्देश्य यही है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप सीट लॉक कराने के लिए आपका आना अनिवार्य है, यानी आपका फिजिकली होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और को भेज दें सीट लॉक कराने के लिए तो सीट लॉक आपकी नहीं हो पाएगी, आप स्वयं सीट लॉक कराने के लिए आएंगे। दूसरा, अपने साथ सीट लॉक कराने के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, जो मतलब आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है एडमिशन फॉर्म में, वही मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। यानी मोबाइल फ़ोन अपना साथ में लेके आएंगे और साथ ही जो मेल आईडी है आपकी उस ईमेल आईडी को भी आप लिख करके लाएंगे कि कौन सी ईमेल आईडी से आपने ये अपना फॉर्म भरा है। दूसरा, फ़ीस की आप स्लिप लेके आएंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले क्या होता था कि केवल फ़ीस की स्लिप ही जमा होती थी, इसके अलावा कुछ जमा नहीं होता था, लेकिन इस बार प्रक्रिया बदल गई है और ये जो एडमिशन का प्रोसेस है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू पूर्ण किया जा रहा है। तो फ़ीस की स्लिप लाएंगे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाएंगे। कॉलेज में जो आपने एडमिशन कराया है वो एडमिशन फॉर्म की कॉपी लाएंगे। हाई स्कूल की जो मार्कशीट है आपकी, उस मार्कशीट की फ़ोटोस्टेट कापी आप लेके आएंगे और उसके ऊपर परसेंटेज लिख के लाएंगे। मतलब आपकी हाई स्कूल में कितनी परसेंट है ये परसेंटेज आप उस मार्कशीट के ऊपर लिख लेंगे, अपने पेन से लिख के लाएंगे आप। इसी तरीके से इंटरमीडिएट की मार्कशीट आप लाएंगे और इंटरमीडिएट में कितनी परसेंटेज आपकी है उस परसेंटेज को भी आप उस पर अपनी मार्कशीट के ऊपर एक कॉर्नर पर लिख लेंगे कि आपकी कितने परसेंटेज है आपकी इंटरमीडिएट में। जैसे 62% है या 72% है या 80% है, जो भी परसेंटेज है वो आप वहाँ पे लिख लेंगे। और लास्ट में जो समर्थ पोर्टल का आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो भी आप लिख करके लेके आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, समर्थ पोर्टल का यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो मैं विशेष रूप से उन विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा जिन्होंने अपने एडमिशन फॉर्म किसी साइबर कैफ़े के थ्रू भरवाए हैं, तो आप साइबर कैफ़े से अविलंब संपर्क करके एक तो आप अपना ईमेल आईडी प्राप्त कर लें, जो मेल आईडी उसने उसमें डाला है। तो आपके पास उस ईमेल आईडी का पूरा नाम और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है, आपके पास ये रहना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण कि जो समर्थ पोर्टल पर यूज़र आईडी बनी है आपकी, उस यूज़र आईडी का नाम और आपका पासवर्ड ये आपके पास होना चाहिए। तो जब आप सीट लॉक कराने के लिए जब आप आएंगे तो क्या क्या आपको लाना है, एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ कि एक तो आपको खुद आना है, किसी को साथ नहीं लाना, स्वयं आना है। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल मतलब मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे, कौन सा, जो नंबर आपने उसमें डाला हुआ है, जो मोबाइल नंबर डाला है। और ध्यान रखिए जो मोबाइल नंबर आपने अपने फॉर्म में भरा है वही आपका व्हाट्सएप नंबर भी होना चाहिए। अगर वो व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप कृपया उस पर अपना व्हाट्सएप चालू कर लें।
क्योंकि मैसेज आपका उसी नंबर पे जाना है। और कन्फ्यूज़ ना हो कि वो टेलीग्राम पे जाएगा या आपका टेक्स्ट मैसेज जाएगा, ऐसा नहीं है। वो केवल व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आपका उस नंबर का, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ही वो आपका मैसेज जाना है। तो आप मोबाइल लाएंगे, ईमेल आईडी आपके पास आप लिख के लाएंगे उसको, जो फ़ीस जमा की है उस फीस की स्लिप लाएंगे, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर कॉलेज का एडमिशन फॉर्म, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और समर्थ पोर्टल की यूज़र आईडी और पासवर्ड। ये इतना मटेरियल आपको ले करके आना है उस डेट में, जो डेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको दी जाएगी उस डेट में। उससे पहले आप फालतू में इधर उधर न घूमें, न कहीं भटकें, ज़्यादा किसी के चक्कर में न पड़ें, किसी के बहकाने में भी ना आएँ। और हिंदू कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो सीट लॉक के लिए जो बीए के छात्रा हैं, जो छात्र हैं वो राजनीति शास्त्र और इतिहास विभाग में अपनी सीट लॉक कराने के लिए जाएंगे। बीए की जो छात्राएं हैं वो पुस्तकालय में अपनी सीट को लॉक कराएंगी। बीकॉम के विद्यार्थी कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। बीएससी बायो के विद्यार्थी बॉटनी डिपार्टमेंट में अपनी सीट लॉक कराएंगे। और बीएससी जो मैथ्स के विद्यार्थी हैं वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाकर के अपनी सीट को लॉक कराएंगे। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जो सीनियर स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के लिए ज़रूर शेयर करिएगा जिन्होंने पहली बार हिंदू कॉलेज में या किसी भी डिग्री कॉलेज में पहली बार एडमिशन लिया है।